राय। अच्छा, शंकरा राय। कल हमने कुछ बातें समझी थी, एक बार उनको भी रिवाइज कर देते हैं। कि एक पहला प्रश्न तो उसने यही उठाया था कि ये पहले तो आपने बताया था कि 5 भूतों से पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इनसे स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति होती है, यानी उससे पैदा हुए हैं। ठीक बात है, पैदा तो उसी से हुए हैं। मगर अब ये बताया है पीछे कि दोनों शरीरों की उत्पत्ति कारण शरीर से मान रहे हैं। तीसरा शरीर था ना कारण शरीर। कारण शरीर कहते हैं अज्ञान को। तो जितनी भी उत्पत्ति होती है, बड़े ध्यान से सुनिए, जो भी कोई चीज उत्पन्न होती है वो अज्ञान से उत्पन्न होती है। गीता के दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक में कहा है, जो चीज एग्जिस्ट करती है वो एग्जिस्ट करती रहेगी, जो एग्जिस्ट नहीं करती है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं हो सकती। मालूम तो पड़ेगी पर एग्जिस्ट नहीं हो सकती। 16वें श्लोक को आप पढ़ करके उसका अर्थ भी समझ लेना। जितनी भी उत्पत्ति होती है, उत्पत्ति किसकी होती है? जो पहले नहीं है उसी की तो उत्पत्ति होगी। बच्चा नहीं है उसकी उत्पत्ति हुई, बच्चा उत्पन्न हो गया, पिता की उत्पत्ति हुई। पिता की ना कहो, पिता नाम की उत्पत्ति हो गई। पिता तो पहले से ही था, तभी तो बच्चा पैदा हुआ उसके, लड़का। पिता नाम की ये भी तो उत्पत्ति हुई ना, नई उत्पत्ति हुई, पिता बन गया। फिर पौत्र हो गया उसी का, तो फिर दादा बन गए। तो ये भी उत्पत्ति हुई ना। उपाधि की उत्पत्ति होती है, सच्ची चीज की उत्पत्ति होती ही नहीं है। जो चीज है सो है, कभी वो कम नहीं होती, ज्यादा नहीं होती, खत्म भी नहीं होती, बदलती भी नहीं है, यूं की यूं रहती है। इस बात को पल्ले गांठ मार लो, कहीं भी लगा लेना। आप बाद में पूछ सकते हो, आज भी पूछ सकते हो, कल भी पूछ सकते हो, ये चीज तो बाद में उत्पन्न हुई है। तो वास्तव में कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो वो किससे होती है? अज्ञान से। हम जानते नहीं असलियत क्या है उसकी, तभी वो उत्पत्ति लगती है हमको कि उत्पन्न हो गया। फिर ये बताया था कि कारण शरीर से उत्पत्ति होती है। पहले कहा पंचभूतों से उत्पत्ति होती, फिर बताया कारण शरीर से उत्पन्न होती है, स्थूल की भी और सूक्ष्म की भी। अज्ञान से ही सारी उत्पत्ति है। कारण शरीर का मतलब है अज्ञान। अज्ञान, परमात्मा का अज्ञान है, इसलिए सारा संसार उत्पन्न हो गया। उत्पन्न थोड़ी हुआ, ये दिख रहा है बस, बदल रहा है क्षण क्षण। देख ही रहे हो बचपन से लेके अब तक हम कितने बदले। 1 फुट 1.25 फुट से लेकर के 6 फुट तक हो गए। बदले कि नहीं बदले? ये शरीर भी बदला, और ये जितने पदार्थ संसार के हैं सारे ही बदलते हैं।
और धीरे धीरे बदल करके क्षीण होते हैं। शरीर भी क्षीण होकर के मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जितने भी पदार्थ हैं सारे वो भी उत्पन्न होकर के धीरे धीरे क्षीण होने लगते हैं। जिस समय में उत्पन्न हुए तभी उसकी क्षीणता शुरू हो गई, हमें पता नहीं लगता। मकान बनाया, 2-4 साल हमको लगता है कि नहीं इसमें कुछ भी नहीं है, फिर देखा सीलन आ गई, कहीं पपड़ी उतर गई, कहीं परिवर्तन होने लगा, कहीं मसाला उखड़ गया, छत पर से जो सफेदी की थी या पेंट किया था वो ऊपर से गिरने लगा। सब चीजें बदलती हैं धीरे धीरे, इतनी धीरे बदलती कि हमको लगता ही नहीं कि ये आज बदली। हमें ये लगता है कि आज बदली है, बदल रही है शुरू से ही, एक एक क्षण में क्षीण हो रही है। तो उत्पत्ति कारण शरीर से होती है, माने अज्ञान से उत्पत्ति होती है जो भी कुछ होती है, ये बताया था। फिर ये भी बताया था कि जो भी व्यवहार होता है वो सच और झूठ के मिलने से होता है, सत्य और अनृत। फिर आगे ये भी बताया था, सूक्ष्म शरीर की चर्चा शुरू हुई है, कल भी हो गई थी। ये दिखता तो है नहीं हमको, एग्जिस्टेंस है कि नहीं, इसकी है भी सही। सूक्ष्म शरीर आप जानते ही हैं। सूक्ष्म शरीर कौन कौन से हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और अंतःकरण, चतुष्टय। दिखते तो है नहीं, तो कौन मानेगा? जब उनका कार्य देखते हैं ना, कि आंख जो है वो तो आकार को देखती है, रंग को देखती है, इसी तरह से सारे जब जिनके कार्य दिखते हैं हमको, माया दिखती नहीं है, पर माया की जब उत्पत्ति होती है, अज्ञान दिखता नहीं है किसी को भी कि ये रहा अज्ञान, नहीं ऐसे नहीं कह सकते। सिर्फ एक ही तो अज्ञान है, परमात्मा का अज्ञान। बाकी तो संसार के विषयों का जो अज्ञान है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लॉ, बिजनेस मैनेजमेंट, जो भी कुछ है, ये सारी, ये कोई विद्या नहीं है, सारी अविद्या है। क्यों अविद्या में ही फंसाए रखती है ये? पैसा कमाओ, खाओ पियो मौज करो, मर जाओ दुख सुख पा करके, शरीर त्यागा है, बीमारियां आती हैं बीच में। तो एग्जिस्ट करता है, जितना भी कोई कार्य होता है वो इन्हीं अंगों के द्वारा होता है, इसलिए एग्जिस्टेंस तो है सूक्ष्म शरीर की। सूक्ष्म शरीर काम भी करता है, कार्य करता है सूक्ष्म शरीर। तो वो हमने समझा था कि कर्मेंद्रियों के क्या कार्य हैं, ज्ञान के साधन है ना ये। ज्ञानेंद्रियां तो ज्ञान के साधन है, इनसे तो ज्ञान होता है। कर्मेंद्रियों से कर्म होता है। कर्म का मतलब होता है कि कोई स्थिति बदल देना, कर्म करके कुछ स्थिति को बदल देना, वो कर्म होता है। कर्मेंद्रिय कर्म से होता है, कर्मेंद्रियों से होता है कर्म, तो दोनों के अलग अलग कार्य हो गए। प्राणों का भी बताया कि 5 प्राण है, और उनके भी कार्य है, क्या है? शक्ति देना। सारी ज्ञानेंद्रियों इत्यादि को, सबको शक्ति देना। आगे बताया था मन बुद्धि, ये अंतःकरण के अंदर है, इनका भी कार्य है। कार्य से ही पता लगता है।
मन आदमी क्या सोच रहा है, क्या निश्चय उसका मन में है, हमें थोड़ी पता है। जब वो उस निश्चय को व्यवहार में उतारता है तो पता लग जाता है। यहां तक हमने किया था। अब अगला चलते हैं हम 76 पृष्ठ पर। निकाल लो। आज क्या बताएंगे हम? एक तो ये बताएंगे कि ज्ञान के साधन यानी उपाय। 3 उपाय हैं, लक्ष्य, लक्षण और प्रमाण। लक्ष्य तो कहते हैं वस्तुओं के नाम को ही लक्ष्य कहते हैं। नाम का हमको ज्ञान पता लग गया तो भाई ये उस गांव का नाम है तो हमने वहां जाना है, हमारा लक्ष्य हो गया। लक्षण किसको कहते हैं? लक्षण उसको कहते हैं जो स्वरूप का ज्ञान कराता है। ये उसका असाधारण धर्म है। असाधारण का मतलब होता है कि और कोई नहीं, और किसी और कोई भी चीज उस लक्षण को बता नहीं पाएगी। तीसरा होता है परीक्षा। जब स्वरूप का परीक्षा करते हैं तो निर्णय हो जाता है। अब सूक्ष्म शरीर का लक्षण और परीक्षा के विषय में कहेंगे। पहला पैराग्राफ खत्म हो गया है। इसमें हम क्या बताएंगे कि ज्ञान के लक्षण और लक्षणों में दोष क्या आ जाता है। कर्मेंद्रियों के लक्षण, आगे फिर बताएंगे ज्ञानेंद्रियों के कौन कौन सी ज्ञानेंद्रिय हैं और उनके कौन कौन से देवता हैं जो उनको संचालित करते हैं। उनकी कृपा से ही हमारी ज्ञानेंद्रियां चलती हैं और क्या काम करते हैं। फिर कर्मेंद्रियों को बताएंगे कि क्या कर्मेंद्रियों के कौन से देवता हैं और वो क्या क्या काम करती हैं। फिर बताएंगे प्राण। 5 प्राण हैं जो उनके कौन कौन से देवता हैं और क्या क्या कार्य करते हैं। फिर उप प्राण भी बताया है यहाँ पर, उप प्राण। फिर उसके बाद आता है अंतःकरण। अंतःकरण के लक्षण यानी देवता उसके बताओ कौन कौन से देवता है, क्या क्या कार्य होता है। फिर कारण शरीर को बताएंगे, तब जाकर के ये सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का पूरा वर्णन हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर का भी और कारण शरीर का। अब इनको लक्षण क्या क्या हैं। लक्षण ज्ञान के लक्षण और उस लक्षणों में दोष भी आ जाता है।
वो लक्षण पूरी तरह से घटते भी नहीं है उसके अंदर। इसको भी अच्छी तरह से समझ ले। लक्षण उसे कहते हैं जो इन तीन दोषों से रहित होता है, यानी उसमें ये तीन दोष नहीं होंगे। वो उसका अपना निजी धर्म होगा। कौन कौन से हैं वो तीन दोष? अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीन दोष हैं। समझ लो इनको। अव्याप्ति, व्याप्ति का मतलब होता है किसी चीज को व्यक्त करना, सही सही उसको प्रकट करना। लग गया इसमें तो उलट हो गया कि सही सही वर्णन नहीं होता है उसका। अतिव्याप्ति, अतिव्याप्ति का मतलब है कि जो व्यक्त कर दिया है वो पूरा वर्णन करने से भी ज्यादा कह दिया गया है, ज्यादा। और तीसरा जो दोष है वो है असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता। उदाहरण से समझिए। गाय का लक्षण, किसी ने कहा गाय वो होती है जो कपिल वर्ण की हो। कपिल, कपिल कहते हैं काले रंग की, उसको क्या गाय कहते हैं। ये लक्षण बताया ना, उसका लक्षण से ही तो पता लगता है कि भैया कोई चीज क्या है। किसी आदमी का लक्षण बताना हो तो ये बताएं भी छोटे कद का है, सिर पर बड़े बड़े बाल है, जूड़ी बना के रखता है, चश्मा लगाता है, जूते नहीं पहनता, चप्पल पहनता है, पैंट नहीं पहनता, पजामा पहनता है, पजामा कुर्ता। लक्षण हुए ना उसके बताने के। तो लक्षण से आदमी वहां पहुंच जाता है, या उसको पहचान लेता है। कोई आया ऐसा आदमी कि भाई ऐसा आदमी तुम्हारे पास आए तो वो होगा आदमी, वो हमारा रिश्तेदार होगा, उसका स्वागत करना। कपिल की बात बताई कि नीली गाय, नीली कहो या काली कहो, कपिला गाय, ये लक्षण बता दिया। अब इसमें दोष क्या है? अव्याप्ति दोष है, सारी गायों को कवर नहीं करता। कपिल रंग, नीला या काला रंग सारी गायों को होता नहीं है, सफेद भी होता है रंग। तो पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई ये चीज, अव्याप्ति कहते हैं इसको। गाय को पूरी तरह से नहीं बताया गया। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी गाय हैं, व्हाइट, सफेद, भूरे रंग की। तो ये दोष आ गया ना, एक दोष हो गया। दूसरा, अतिव्याप्ति दोष, जो गाय की परिधि से बाहर चला जाए। गाय का वर्णन कर दे, उससे बाहर किसी और पशु का भी वर्णन हो जाए। कैसे? जैसे गाय का बताया, चार पैर हो, उसको गाय कहते हैं।
भैंस के भी 4 पैर होते हैं, बकरी के भी 4 पैर होते हैं, बहुत पशुओं के 4 पैर होते हैं। गाय के ही कोई बात थोड़ा ही, गाय के ही 4 पैर होते हैं। और बहुत से जानवर हैं जिसमें, मतलब ये लक्षण औरों में भी चला गया। पहचान पूरी नहीं हुई ना, पूरी पहचान नहीं हुई। 2 दोष हो गए। तीसरा है असंभव दोष। असंभव कहते हैं जो लक्षण बताए जा रहे हैं वो उसमें मिले ही नहीं। गाय का चल रहा है अभी तक। क्या लक्षण बताया किसी ने कि गाय के खुर दो होते हैं। खुर खुर के 2 हिस्से होते हैं। आप ये मत सोचना कि खुर 2 होते हैं। चारों पैरों में खुर होते हैं कि नहीं होते हैं? कठिन नाखून, एक तरह से जैसे आदमी के नाखून होते हैं उनको खुर बोलते हैं। तो खुर तो है उसमें। ये बात नहीं है कि और गायों में नहीं है, मगर जो बात बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि गाय के खुर, चारों खुर जो है उसके बीच में कटाव होता है। तो गाय में तो ऐसा कटाव होता नहीं है, पूरा का पूरा नाखून होता है। पैरों में जो खुर होते हैं उसमें कटाव नहीं होता। और किसी पशु में भी नहीं मिलता है ऐसा। भैंस में भी नहीं मिलता। तो ये तो गाय में भी, किसी भी गाय में नहीं मिलेगा कटा हुआ खुर। अगर ये कहते हैं ना सींग नहीं होते हैं, तो बिना सींग की भी गाय। यूं कहोगे कि सींग है किसी के, तो एक सींग भी कई गायों को होता है, दूसरा टूट गया या जमा ही नहीं। छोटे छोटे सींग होते हैं, ये भी कोई बात नहीं है, बड़े भी सींग होते हैं। ये तो असंभव है कि बीच में से गाय का खुर कटा हुआ। इस बात को समझ गए ना आप? गाय के खुर देखा होगा किसी ने, तो बीच में से कटा हुआ नहीं होता है। कोई कटाव नहीं होता, सीधा होता है। किसी भी गाय में नहीं मिलेगा। असंभव दोष हो गया। पहला जो दोष बताया था अव्याप्ति, कि काली या नीली गाय। अव्याप्ति का मतलब है सारी गायों को कवर नहीं करता ये, सफेद भी होती है। अव्याप्ति हो गया। दूसरा बताया था अतिव्याप्ति। 4 पैर कह दिए, गाय के 4 पैर होते हैं। अरे 4 पैर तो और बहुत पशुओं के होते हैं, भैंस के भी होते हैं, बकरी के भी होते हैं, हाथी के भी होते हैं, घोड़े के भी होते हैं। हाँ, 4 पैर सभी पशुओं के होते हैं। अपने से अलग दूसरे में भी चला गया लक्षण, तो भी गाय को नहीं पकड़ पाएंगे। तीसरा दोष बताया था अभी अभी, जो असंभव दोष। ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता। ये दोष ऐसा है जो किसी भी गाय में नहीं मिलेगा, चाहे काली हो, पीली हो, व्हाइट हो, किसी गाय में नहीं मिलेगा। खुर साबुत मिलेगा, बीच में से कटा हुआ नहीं मिलेगा। तो फिर गाय की पहचान कैसे होगी? जो लक्षण उसका बताया जाए वो किसी और में मिले ही नहीं।
उसी उसी में मिले, किसमें? गाय में। चाहे वो गाय पीली हो, काली हो, लाल हो, सफेद हो, कैसी ही हो, गाय में मिलेगा वो। उसके लिए शब्द दिया है यहाँ पर रासना। रासना शब्द, ये पारिभाषिक शब्द है। इसका क्या परिभाषा है? रासना का मतलब उसके गले में झालर होती है, झालर, लटकी हुई झालर। गाय जिसने रखी हो, भैंस भी रखी हो, तो भैंस के गले में झालर नहीं होती, गाय के गले में झालर होती है। झालर का मतलब है उसके मुख से लेकर के नीचे, जहां पैर उसके जुड़ते हैं अगले पैरों में, वहां तक नीचे लटकती है, झोली सी लटकती है, ढीली ढीली, झालर बोलते हैं उसको हिंदी में। ये सारी गायों में मिलेगा। यहाँ पर जो रासना का अर्थ बताया, गल कंबल, ऐसे लगेगा जैसे कंबल सा लटका हुआ है उसके गले में, अंदर नहीं, बाहर गले पे कंबल सा लटका रखा है। और किसी में भी नहीं मिलेगा, किसी भी पशु में नहीं मिलेगा, गाय में ही मिलेगा बस। ये गाय की असली पहचान हो गई, ये गाय का धर्म हो गया। कौन सा धर्म हो गया? असाधारण धर्म, सामान्य किसी और में मिलेगा नहीं। हाथी में? गाय के है नहीं मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, गाय में ही मिलेगा ये रासना, गल कंबल, झालर। तो ये इसका असाधारण यानी विशेष कहिए आप, ये इसका विशेष धर्म है और किसी को नहीं मिलेगा। गाय से बाहर किसी पशु में नहीं मिलेगा, गाय में सर्वत्र मिलेगा। इसलिए ये लक्षण सही है। तो किसी भी वस्तु के ज्ञान के लिए उपाय बताए हैं। एक तो उद्देश्य, एक लक्षण और एक परीक्षा। एक तो नाम हो गया, बता दिया गाय नाम। दूसरा लक्षण बता दिया जिसमें ये तीन दोष ना हो। अब इसी को ही, लक्षणों को ही आगे चलते हैं। दोष बता दिए तीनों। अब ज्ञानेंद्रियों के क्या लक्षण है जानते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, एक एक को लेंगे। श्रोत्रेंद्रिय, कान, जो शब्द सुनते। देवता भी इसका बताएंगे, देवता कौन सा है जिसकी प्रेरणा से ये आंख देखती है, नहीं तो उसकी प्रेरणा ना हो तो आंख देख नहीं पाएगी। कौन है उसका देवता? श्रोत्रेंद्रिय का। श्रोत्रेंद्रिय की बात हो रही है, आंख की नहीं। दिक नामक देवता, दिक, दिक माने दिशा, दिशा। दिशा नामक देवता है इसका। डायरेक्शन नामक कहो उसको, दिशा, डायरेक्शन। उससे ये कान संचालित होता है, सुन पाता है।
श्रोत्रेंद्रिय वो इंद्रिय है जो दिक् नामक देवता से प्रेरित होती है। कान के छेद से सीमित आकाश में रह करके, खाली जगह है ना हमारे कान के अंदर, उंगली डालते हैं हम, खुजली होती तब डालते हैं या कभी मैल निकालते हैं, वो खाली जगह को आकाश कहते हैं। जो उसका कान का आकाश है, तो सारे शास्त्रों के अंदर यही लक्षण बताया है, सारी भाषाओं के अंदर ये बताया है। जितनी भी भाषाएं हैं वो कहते हैं कि ये जो कान की खाली जगह है, इसी से सुनता है। अगर इसको खाली जगह को भर दो तो नहीं सुनेगा, तेल भर दो तो नहीं सुनेगा, रुई ठोस दो तो नहीं सुनेगा। आकाश तो बहुत बड़ा विद्यमान है, मगर वो उतना आकाश छोटा जो है, कान के छिद्र वाला आकाश, यही सुनता है। ये होगा तो सुनेगा। और इसका देवता हो गया दिशा। वैसे तो हम पूरे आकाश को ही बोलते हैं ना कि शब्द शब्द उसका वो है, विषय है। हाँ, तो आकाश में कोई भी आवाज आएगी तो ये कान सुनेगा, मगर सुनेगा तभी, आवाज भी आती रहे, कानों में रुई ठोस लो, नहीं सुनेगा। आजकल लोग जो है ना, मोबाइल का वो ईयर लोब लगा लेते हैं कान में, बातें करते रहते हैं, किससे बात हो रही है उसको तो पता होता है, बाकी किसी को पता नहीं होता। आवाज तो सारे आकाश में है, फैली हुई है, मगर वो एक ट्यूनिंग कर देता है उसकी, कि उतनी ट्यूनिंग को वो सुन सकता है। तो सारे भाषाओं के अंदर भी यही लक्षण बताया है कान का छेद। 18 भाषाओं में जो सीमित आकाश है यहाँ पर कान के छेद में, और वेद शास्त्रों में भी ऐसा ही कहा है। अब इसकी परीक्षा कैसे करेंगे? परीक्षा भी तो करनी होती है हमें। लक्षण तो बता दिया, परीक्षा कैसे करें? उत्तर देते हैं कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जलेबी के आकार वाले चमड़े को, ये जो हमारा कान है ना, ये जलेबी की आकार का है, शक्ल का है। जलेबी के आकार से घिरा हुआ कान का छेद है, उसी को श्रोत्रेंद्रिय मान बैठते हैं। ठीक, परंतु सुषुप्ति में, गहरी नींद में, मूर्छा में, ये आकार वाला छिद्र जो बताया है ना, ये जलेबी के आकार का है, गहरी नींद आई हो तो भी जो ये कान का जो आकार बताया है, शक्ल बताई है जलेबी की, तो कान तो रहता है जब गहरी नींद में भी, पर उस आदमी को आवाज नहीं सुनती, सोया रहता है गहरी नींद में। इसलिए ये इंद्रियों से परे है। श्रोतेंद्रिय इंद्रियों से परे है, इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, क्योंकि इसी को कान नहीं कहते हैं। खाली जगह को भी कान नहीं कहते हैं। जलेबी के आकार वाला जो बाहर ये लगा हुआ है हमारे,
इसको भी कान नहीं कहते हैं, अंदर के आकाश को भी कान नहीं कहते हैं। कान किसको कहते हैं? जो हमारी इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। इसको ध्यान में रखो कि इंद्रियों से देखा ना जा सके। सारी ही इंद्रियों के बारे में कहेंगे, सारी ही इंद्रियां। इनको गोलक का नाम दिया था जी, इसलिए पहले समझने के लिए कि ये तो गोलक है। गोलक। इंद्रियां, इंद्रियां तो जो हैं वो तो सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देंगी। हाँ, नहीं दिखाई देंगे। तो इसलिए कोई भी कुछ बताएगा तो गलत ही बताएगा। अतीन्द्रिय है, ये विचार परीक्षा है, ये विचार करना कि भाई ये किसी भी इंद्रिय से इसको नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, नहीं भी कुछ नहीं चख सकते, किसी से भी नहीं कर सकते। तो इसलिए ये अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से परे है। दूसरा आ गया, प्रश्न किया त्वगेंद्रिय के क्या लक्षण है? त्वग, चमड़ी, मोटी भाषा में। इसका देवता कौन सा है? वायु। कैसे पता लगा वायु है? हवा जब चलती है तो हमारी चमड़ी को छूती है तो पता लगता है गर्म हवा है, ठंडी हवा है, हवा चल रही है या नहीं चल रही है। स्पर्शेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय भी बोलते हैं, त्वगेंद्रिय भी बोलते हैं। ये स्पर्श को जानती है, उसको कहते हैं स्पर्शेंद्रिय या त्वगेंद्रिय। ये त्वचा हमारे सारी शरीर के ऊपर होती है। जो मोटी चमड़ी दिख रही है हमको, ये है सारी चमड़ी, पर इससे स्पर्श का ज्ञान नहीं होता। इस चमड़ी से अलग वो स्पर्शेंद्रिय है। ये तो दिख रही है ना। जितनी भी दिखने वाली चीज है, सुनने वाली चीज है, जिनको हम सुनने वाला कहते हैं कान, देखने वाली कहते हैं आंख, नाक बोलते हैं हम सूंघने वाला है, जीभ या रसना भी इसको बोलते हैं हम, वो स्वाद इंद्रिय है। तो कहाँ रहती हैं ये सारी? चर्म की बात हो रही थी ना, तो ये मोटी चमड़ी स्पर्शेंद्रिय नहीं है, त्वगेंद्रिय नहीं है, जो हम इसको बोलते हैं कि ये, वो तो दिखती ही नहीं है। ये तो मोटी दिखती है। जो भी चीज दिखती है इसका मतलब वो स्थूल है, सूक्ष्म नहीं है। और गहराई से समझ लो कि जितने हमारे अंदर के ऑर्गन हैं, अंदर के ऑर्गन हमारे लंग्स हैं, हार्ट है, इसी तरीके से गुर्दा है, किडनी, लीवर है, आते हैं, छोटी छोटी नालियां हैं। ये तो सब डॉक्टर देखता है, चीर फाड़ करता है। जो चाहे मुर्दे की चीर फाड़ करे करे या मुर्दे को लेबोरेटरी में लेकर के उसकी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, वो तो दिखती हैं, इसलिए वो इंद्रियां नहीं है। इंद्रियां तो इंद्रियों से परे की वस्तु है, इंद्रियातीत है, उसको कहते हैं इंद्रियां। इन इंद्रियों से अलग चीज है वो, त्वग से अलग चीज है। स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय इस चमड़ी से अलग है। आगे आता है चक्षु।
उसका क्या लक्षण है? देवता कौन सा है? देवता है सूर्य। इसीलिए कहते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो आपके नेत्र जो हैं वो स्वस्थ रहेंगे। उगते हुए सूर्य का आंख खोल करके टकटकी लगाएंगे तो नेत्र, सूर्य उसको पुष्टि देता है नेत्रों को, नेत्रेंद्रिय को। ये जो हमको दिखती है आंख, ये आंख नहीं है। तो ये कहाँ रहती है? जो ये कृष्ण तारा है, हमारा कृष्ण तारा जो काला काला दिखता है, एक तो व्हाइट व्हाइट पोर्शन है आंख के अंदर, एक जो है बड़ा सारा काला है, बड़ा सर्कल काले का है। तो ये जो है इसके अगले भाग में, कृष्ण तारे के अगले भाग में रहती है। कई लेयर है ना इसकी। कॉर्निया, कॉर्निया में भी जो कॉर्निया, आप प्यूपिल की बात कर रहे हो शायद, प्यूपिल जो अंदर होता है। नहीं, आइरिस, वो मसा ये तो दिखती है ना आइरिस, तो काला काला सारा आइरिस दिखता है। दिखने वाली चीज नहीं है ये। आगे जो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेंस जिस पर लगाते हैं, कॉर्निया जिसको कहते हैं, ये तो दिखता है, मगर इसके अंदर इंद्रिय रहती है देखने वाली, जो हम नहीं देख पाते। किसी को कॉर्निया लगाने के बाद भी वो जो इंद्रिय नष्ट हो जाती है, वाइट वाइट हो जाता है पोर्शन, नहीं दिखता फिर। खरोंच लग जाए किसी के, आंख में गिर गया कोई, कणी गिर गई, निकालने में औजारों से उसको खरोंच पड़ गई तो वहां वहां जो है जख्म हो जाएगा, और वो इंद्रिय वहां वहां से काम नहीं करेगी, बाकी जगह दिखाई दे सकता है, दिखती नहीं है ये। अगर वो प्यूपिल दिखता है हमको, जो छोटा तारा होता है अंदर गहरा काला दिखता है, वो तो दिखने वाली चीज इंद्रिय नहीं है, वो तो दिखती नहीं है, इससे अलग है वो। तीन हो गई ज्ञानेंद्रियां। चौथी ज्ञानेंद्रिय है रसेंद्रिय। इसका देवता कौन सा है और इसके लक्षण क्या है? वरुण इसका देवता है, रसना का। वरुण कहते हैं जल के देवता को। जब सूख जाती है जिव्या, तो जिव्या के अंदर जो इंद्रिय है, वो ठीक से काम नहीं करती। क्यों? उसका देवता नाराज हो गया, जल देवता। आदमी का सूख जाए, जबान सूख गई जी, गला सूख गया, मेरा तो बोला नहीं जाता, पानी लाओ, फिर पानी पीता है, फिर बोला जाता है। सूखी सब्जी होती है,
उसको चबाने से उसमें लार मिल जाती है, लार मिल जाती है तो वो इंद्रिय उसको अनुभव कर लेती है। लार लार से वो इंद्रिय अनुभव कर लेती है कि ये है, स्वाद का अनुभव कर लेती है। खट्टा, मीठा, चरचरा, कड़वा, कषाय, तीखा, ये रसों का ज्ञान करती है। षड रस, 6 प्रकार के रस। ये जो इंद्रिय हमको दिखती है, ये तो जीव है। ये इंद्रिय नहीं है। मुख में दिखाई देने वाली ये जिव्या मात्र रसेंद्रिय नहीं है, ये तो उस इंद्रिय का गोलक है, रहने का स्थान है। क्योंकि सुषुप्ति में, गहरी नींद में जीभ तो रहती है, पर रसों का ज्ञान कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो रसेंद्रिय जो है वो सो जाती है। फिर आया घ्राण इंद्रिय। घ्राण कहते हैं नाक को। इसका देवता कौन सा है और इसके लक्षण क्या है? अश्वनी कुमार इसका देवता है, नाक का। और ये कहां पर स्थित है? नाक के अग्रभाग में स्थित है, अग्रभाग में, पीछे वाले में, बीच वाले में नहीं है, अग्रभाग। यही हमारा जो है ना, ये सेंसिटिव है। स्त्रियां बहुत सारी गांव के अंदर वो सूंघती हैं, सूंघनी कहते हैं उसको वहां। जरा सी चुटकी ली, अपनी डब्बी में रखती है, जरा सी चुटकी ली और ऐसे कर ली दोनों नथनों में। तो उसको जो जो तुमने वो चुटकी ली है उसका उसको स्वाद आने लगता है, फिर आदत पड़ जाती है। सुगंध आदि, सुगंध वाली चीज होती है जो जो लेती है ना, चुटकी वाली सुगंध की चीज होती है, सुगंध का पता लगता है। घ्राण इंद्रिय सुगंध को या दुर्गंध का पता लगता है। एक मुसलमान और एक ब्राह्मण दोनों इकट्ठे बाजार में जा रहे थे। आगे एक मांस बेचने वाले की दुकान आई, दोनों ने नाक बंद कर ली। दुकान पार हो गई तो दोनों ने नाक खोल लिए। मुसलमान ने पूछा कि भाई तुमने नाक क्यों बंद किया? बोला जी मुझे उसकी गंध आ रही थी, दुर्गंध, मांस लटका हुआ था बकरे का और किसी का, मेरा सहन नहीं करता। बोले तेने क्यों नाक बंद कराया? बोले मैंने इसलिए बंद किया कि वो जब दुकान के आगे से गुजर रहा था तो मैंने लंबी सांस ली, सांस को रोक लिया कि जो मुझको अच्छी सुगंध आ रही थी वो कुछ देर तो बनी रहे मेरे नाक में। तो ये गंध का ज्ञान करती है, सुगंध हो या दुर्गंध हो। अब सुगंध दुर्गंध जो है वो अपने अपने हिसाब से होती है, किसी को गंध आती है, किसी को आती ही नहीं है। प्याज लहसुन की खुशबू आ जाए, किसी को अच्छा लगता है, किसी को बहुत बुरा लगता है। तो ये ज्ञानेंद्रियों के लक्षण बता दिए, देवता बता दिए, रहने के स्थान बता दिए, और जो दिखती हैं चीजें हमको
वो इंद्रिय नहीं है, वो तो दिखती नहीं, किसी भी इंद्रिय से नहीं सुन देखा जा। हमारे जितने भी अंदर अंग हैं वो किसी न किसी झिल्ली से बंधे हुए हैं, चारों तरफ झिल्ली है। हृदय के चारों तरफ भी झिल्ली है, फेफड़े के चारों तरफ भी झिल्ली है, गुर्दे की तरफ भी झिल्ली है, दोनों किडनियों पर, लीवर पर भी है, स्प्लीन तिल्ली पर भी है, आंतों पर भी है, सारे अंदर इंटैक्ट हैं। अगर अलग अलग ये ना होते ऐसे, तो जान मान लो शीर्षासन कर रहे हैं हम, तो सारा भोजन निकल के मुंह से गिर जाता। अगर झिल्ली में ना अटका होता तो। वाल्व लगे होते हैं इनके अंदर जो रोकते हैं, आने के लिए तो अलाउ करते हैं भोजन को, पर जाने लगता है तो जल्दी से अलाउ नहीं करते। फिर तो हमारा मल भी जो है इधर से आने लगे, नीचे से नहीं आ रहा, चलो इधर से सर शीर्षासन कर लो, मुंह से आने लग जाएगा, फिर कुल्ला मुल्ला कर लेंगे। नहीं, सब लोगों के ऊपर जैसे पॉलीथीन की वो बनी होती है पैकेट से, सब बने हुए हैं, पर वो जो बने हुए हैं वो तो दिखते हैं, डॉक्टर को तो दिखते हैं, वो बताता है डॉक्टर को, तो ये इसका लंग्स के ऊपर का हिस्सा है, जो झिल्ली है। झिल्ली में और फेफड़े में पानी भर जाता है तो बीमारी बोलते हैं उसको, टीबी बोल देते हैं। वो नहीं है इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय सारे शरीर में है, बाहर भी है अंदर भी है, मगर वो जो झिल्लियां हैं ये स्पर्श इंद्रिय नहीं है, क्योंकि ये तो दिखती हैं झिल्लियां, डॉक्टर को दिखती हैं, निर्भर करता है जो चीर फाड़ करते हैं ऊपर की हार्ट की इंद्रिय को, झिल्ली को तो हटा देते हैं डॉक्टर। जो सीखने वाले डॉक्टर होते हैं वो अपने वहां डाइसेक्शन रूम के अंदर जहाँ काटते हैं सिखाते हैं डॉक्टर स्टूडेंट्स को, तो वहां कहते हैं कि भाई ये निकालो, हार्ट का निकालो, हार्ट निकालो, उसकी झिल्ली हटाओ, फेफड़ा उसकी झिल्ली हटाओ, उठा के दिखा देते हैं। हमने तो मेंढक का दिखाया था निकाल करके, ये मेंढक है, मेंढक की है झिल्ली है, उसको बेहोश किया पहले शीशे में, तो उसमें शीशे के जार में डाल दिया, उसमें वो क्लोरोफार्म डाल दिया तो बेहोश हो गए। बेहोश हो गए, उल्टा उनको नीचे ट्रे के अंदर मोम जमा करके रखा हुआ होता है, तो उल्टा लिटा करके उसके सारे अंगों को पिन लगा करके, ताकि ये थोड़ा बहुत इसको जागृति आ जाए तो ये हिले डुले तो नहीं, और जल्दी जल्दी उनके सारे अंगों को कहते हैं कि तुम ये निकालो, तुम फेफड़े की निकालो, तुम हृदय की निकालो, इस तरह से बताते हैं, तो वो दिखती है सारी, मगर उनको भी इंद्रिय नहीं दिखती है। झिल्ली दिखती है, झिल्ली इंद्रिय नहीं। झिल्ली तो बाहर भी झिल्ली है, अंदर भी झिल्ली है। कर्मेंद्रियों की भी यही बात है, उनके भी देवता बताएंगे, लक्षण बताएंगे, इनके रहने का स्थान बनाएंगे, बताएंगे। तो पर भाई समय तो हो गया है। आप लोग बोलते कुछ नहीं है तो मैं थक भी जाता हूँ बोलते बोलते, विस्तार से बोलता हूँ। आपने कुछ शंका करनी हो, बताना हो तो आपकी बारी है, 5 मिनट आपके लिए रह गए, 2 मिनट रह गए। इसमें ये सार यही बता रहे हैं जी कि जो कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियों में ये सब अतीन्द्रिय हैं, तो जो परम तत्व की बात कर रही है वो इनसे परे है।
ये हाँ, इसलिए कर रहे हैं कि ये सब जितने भी हैं ये अतीन्द्रिय का मतलब कि मतलब उन सबसे परे है वो चीज। इंद्रिय परे है, और इंद्रियों से परे जो है ना वो तत्व है, ऐसे बोलो। अगर इन सारी अंगों से परे बताओगे आप, कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रियों से परे, तो ये तो इंद्रियां हैं, रहने के गोलक हैं, इनसे परे इंद्रियां हैं। और इंद्रियों से गोलक से परे इंद्रिय हैं, और इंद्रियों से भी जो परे जो है वो अतीन्द्रिय हो गए। वो अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय परमात्मा, वो अतीन्द्रिय, वहां तक पहुंचना है। अभी तो हम बाहर की झिल्ली पर ही पहुंचते हैं, डॉक्टर लोग भी बाहर की झिल्ली तक ही करते हैं, अंदर कहाँ प्रवेश करते हैं। आंख की आंख, महाराज जी ने एक बार संन्यास आश्रम के थोड़ी सी दूर ही, 1-2 फरलांग दूर ही वो हॉस्पिटल है, क्या नाम है उसका, हाँ, वो लंग हॉस्पिटल है कुछ, है ना? नहीं, अब तो सारी उसमें विधाएं होने लग गई हैं। तुम्हारी मम्मी का भी तो टंग का ऑपरेशन वहीं हुआ था। हाँ। पहले सिर्फ वो आंख का ही होता था, बांगड़ बोलते थे उसे, बांगड़ अस्पताल। कोई बांगड़ लोग थे, उन्होंने ये आंख का अस्पताल बनाया था। फिर सारी विधाओं का होने लगा, और फिर आंख का जो इन्होंने विस्तार किया तो महाराज जी को बुलाया, हर बार बुलाते थे जब भी वो फ्री ट्रीटमेंट करते थे आंखों का, कैटरेक्ट का और दूसरी बीमारियों का। पहले रजिस्ट्रेशन कर लेते थे, फिर 1-2 दिन, वो 3 दिन, तो उद्घाटन के लिए महाराज जी को बुलाते थे, महेशानंद जी को। सपोर्ट करते थे, इनके जो भगत थे वो उस परमानंद हॉस्पिटल था। परमानंद हॉस्पिटल में सपोर्ट करते, उनको बुलाते थे। वो यही कहते थे, आंख की आंख। अरे आंख तो तुम देखते हो डॉक्टर साहब, महाराज जी बोले, आंख की आंख को भी देखने का प्रयत्न करना। ये अच्छा काम कर रहे हो आप भाई, मोतियाबिंद भी ठीक कर रहे हो, और भी जो है काला मोतिया भी ठीक कर रहे हो, और भी बीमारियां आपकी ठीक कर रहे हो। ये तो शरीर की चिकित्सा है। आंख की आंख जो है, जो सबका चिकित्सक है, परमात्मा, वहां तक पहुंचो। उसमें तो कोई विकार ही नहीं होना जी, उसको क्या ठीक करना उन्होंने। पहुंचना है, ठीक नहीं करना है, वहां तक पहुंचना है। तुम ठीक करने में ही ना लगे रहो। ये तो संसार को ठीक करना है। संसार ठीक किसी का हुआ है क्या? नहीं हुआ। राम आए, कृष्ण आए, शिव आए, नहीं हुआ। वहां तक पहुंचना है, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। मेरे से कहा, चलोगे तुम वहां? मेरा जाने का मन नहीं था, मैं उद्घाटन हो रहा है, मैं क्या जाऊंगा। पर वो तो जहां भी कुछ बोलते थे परमार्थ की बात बोलते थे, व्यवहार से परमार्थ में ले जाते थे, नॉन से अननोन में ले जाते थे। हाँ जी, और बोलो भाई, 2 मिनट और हो गए। मैं तो यही कह रही थी कि अभी तो आप जैसे ये बता रहे हो ना कि हमें तो वो अतीन्द्रिय तक पहुंचना है, उससे पहले इंद्रिय हैं जो दिखाई नहीं देती। पर अगर हम इस स्थूल शरीर को भी देखें, जो हमें दिखाई देता है, उसमें भी ईश्वर की इतनी महिमा दिखाई देती है, क्योंकि जो चीज़ ईश्वर ने बना दी, जिसको अभी हम बड़ा डिमीन कर रहे हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसके बाद बाद इंद्रियां हैं, उसके बाद अतीन्द्रिय है। पर अगर इसको भी देखें तो ऐसे लगता है, हम तो अभिभूत हो जाते हैं कि क्या चीज़, क्या सिस्टम बना दिया जो कोई और बना ही नहीं सकता। अगर एक भी अंग फेल हो जाता है तो उसके मैनेजमेंट में पूरी जिंदगी निकल जाती है, और उसको हम वैसा आर्टिफिशियली नहीं बना सकते। ठीक बात नहीं बना सकते। और देवता के अनुग्रह से ही, जो देवता है वो सारे वो परमात्मा की ही आज्ञा का पालन करते हैं। प्रारब्ध के अनुसार वो नाराज भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं देवता। भगवान ना किसी से नाराज होते, न किसी से प्रेम करते, देवता लोग करते हैं।
तो देवता का अनुग्रह नहीं होता, ये भी समझिए कि परमात्मा का ही अनुग्रह नहीं होता, प्रारब्ध में ऐसा ही लिखा होता है। नहीं दिखेगा आंख से, नहीं दिखेगा, नहीं सुनेगा कान से, नहीं सुनेगा। ये ज्ञान के साधन है हमारे, इनको तो सुरक्षित रखना चाहिए सबसे पहले। आदमी गिरता है तो सबसे पहले हाथ नीचे करता है, हाथ टूट जाए कोई बात नहीं है, पर ये तो हमारा बचे ना, जो कीमती अंग जो ब्रेन है वो बचे। और फिर हाथ आगे कर लिए हमने, कोई भी मारने लगता है तो हम हाथ आगे कर लेते हैं हाथ बचाने के लिए, क्योंकि कीमती है ये चीजें, साधन है ये, वहां तक पहुंचने के साधन, वहां तक पहुंचने के साधन भी दे रखे हैं। और लोग जो हैं इसको न मान करके साधनों का दुरुपयोग करते हैं। कहा संसार में, मतलब संसार में ही लगे रहते हैं, संसार के पालन में, उसको इकट्ठा करने में, बचाए रखने में, इसमें लगे रहते हैं सारे। भगवान ने तो साधन इसलिए दिए थे, इन साधनों को लेकर के तुम मेरे को प्राप्त कर लो, मेरे तक पहुंच जाओ। उन्होंने हमको ये यंत्र दिए थे। बाप किसी को अपनी फैक्ट्री है चलती चलाती, सौंप देता है, लो भाई फैक्ट्री को चलाओ, तुम मुनाफा कमाओ। और वो ठीक मुनाफा कमाता नहीं है, मुनाफा उससे जो मिला उसको अपने होटलों में खत्म कर देता है, खत्म कर देता है तो बाप वापस ले लेता, फिर छोड़ तेरे बस की बात नहीं है। तो भगवान इसी को तो कहते हैं, भगवान ने बुला लिया नहीं उसको, अपने पास बुला लिया। क्यों? अभी सफल नहीं हुआ है वो परमात्मा को जानने में, इसलिए उसने बुला लिया। फिर जन्मो बेटा, फिर मरो बेटा, फिर जन्मो बेटा। और जिसने अपना जन्म सफल कर लिया, परमात्मा को जान लिया, अपने को जान लिया, तो एकता हो गई, दोनों एक ही हैं। फिर जन्म मरण नहीं, फिर तो वही परमात्मा हो जाता है, मैं ही परमात्मा हूं, बस खत्म वही बात, कोई कामना शेष नहीं रहती। ठीक। जोश आ जाता है। वैसे मैं इतना बोलने में क्षम नहीं हूँ, समर्थ नहीं हूँ, ये सुनाने लगता हूँ तो जोश आ जाता है। कल से जोश आ गया जी आपको ना, हाँ, स्वामी सोम प्रकाश जी गिरी जी के बाद वो देख करके सुन करके जरा कुछ नया उत्साह लग रहा है आप में भी। हो सकता है भाई, अब अंदर से कितना थका हूँ किसी को पता थोड़ी लगता है। कल भी ठीक सा था थोड़ा, आज उससे ज्यादा ठीक नहीं है, इतना ही है। चलो क्या, शरीर की चर्चा सारा संसार ही कर रहा है, शरीर की चर्चा। अदना से अदना आदमी कर रहा है, परमार्थ की बात भी बता रहा है। अरे जो गधे चराता है वो भी कहता है कोई किसी का नहीं है संसार में, परमात्मा ही अपना है, ले भाई, और लगा हुआ है सारे संसार में। बड़ी कठिन घाटी है ये समझ आना कि अपने आप को जान, परमात्मा को जान, संसार को जान के संसार किसी का नहीं है, दुख देने वाला है, सुख दे सकता ही नहीं, इसके पास सुख की गंध भी नहीं है। सुख तो कहां से आएगा, गंध भी नहीं। शास्त्र कहता है, शास्त्र की बात को मानते नहीं है, श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा अगर हो तो इसी में जीवन लगाए, दूसरी जगह में काहे को अपनी शक्ति और सामर्थ्य और धन, अपना वाहन, अपने पुत्र पौत्री क्यों लगाए इसमें। चलो ठीक है, भला जी करो, फिर पूर्णाहुति करो। जी।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण।